गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे अंदर एक ही शक्ति काम करती है और वही शक्ति सबके अंदर काम करती है। उस शक्ति का नाम है अंतर आत्मा। अंतर आत्मा की शक्ति सबके अंदर काम करती है, जो अपने आप को दर्शाती है। आज ये मेरा प्रयास रहेगा कि हम अपनी अंतर आत्मा की पहचान कैसे करें। हम अपनी अंतर आत्मा की पहचान कैसे करें। मन का काम है योजना बनाना, बड़ी बारीकी से देखना। अंतरात्मा का काम है प्रेरणा देना। मन के भी 3 रूप आपको बताए गए। जो व्यक्ति सतोगुण प्रधान है उनका सुपर चेतन काम करता है, अर्थात वो जितने कर्म करता है वो अंतरात्मा की प्रेरणा से करता है। अंतरात्मा की प्रेरणा ये है, उसकी पहचान ये है जिसमें तनिक भी सुख और तनिक सा भी स्वार्थ ना हो। जो कर्म को केवल कर्म की भावना से करे, उसको कहते हैं सतोगुणी या सुपर चेतन। बोलो, इतनी बात समझ आई आप लोगों को? जहां पर लेस मात्र भी सुख और स्वार्थ ना हो, कर्म को कर्म की भावना से किया जाए, वो है सतोगुण। अर्थात जो अंतरात्मा से प्रेरणा आई वो वैसी की वैसी ही संसार में साकार हो गई। उससे हट करके भी एक भी काम हमने नहीं किया। जो हमारा अचेतन मन है, उसका काम है आपके सारे क्रियाकलापों के प्रभाव को अपने अंदर संग्रहित रखना। यानी कि वो आपके जन्म जन्मांतरों के संस्कारों का भंडार है। जब उसके अंदर ईश्वरीय गुण के अलावा कुछ ना बच जाए, अर्थात तमोगुण का कोई भी नामो निशान ना रहे, हाँ बेटा, चलचित्र तो केवल उन कर्मों के प्रभाव हैं। चित्रगुप्त भी उसे ही कहते हैं। अचेतन मन को ही चित्रगुप्त भी कहते हैं।
मैं इसमें एक बात को जोड़ देना चाहता हूं। एक अवस्था के बारे में जरा सोचिए। एक अपनी अवस्था, जीव की अवस्था, अपनी मत कहिए, जीव की एक अवस्था के बारे में सोचिए जिसमें वो नर में नारायण, मनुष्यों में श्रेष्ठ, संतों में संत, ऋषियों में ऋषि, उस स्तर का बन जाए। चेतना का निखार जब उसके अंदर हो तो अचेतन साक्षात सुपर चेतन का रूप होता हुआ चला जाता है। चेतन मन जो पूर्णतया संसार के सुखों के साथ जुड़ा है, पूर्णतया संसार के सुखों के साथ जुड़ा है, संसार के साधन के साथ जुड़ा है, संसार के वैभव के साथ जुड़ा है, वो ही चेतन मन है। जरा आप किसी भी क्षेत्र में विचार करके तो देखिए, जो तमोगुण से संबंधित हो, किसी भी क्षेत्र में एक बार आप विचार करके देखिए जो तमोगुण से संबंधित हो, आपका चेतन मन तुरंत आपको योजनाएं देने लग जाएगा। और बेटा कह करके कह रहा हूं, क्या योजना देगा? एक ही योजना, अंदर से महसूस करना, आपके सतोगुण पर पर्दा डाल देगा और तमोगुण को तुरंत सक्रिय कर देगा, योजना बताने लग जाएगा, रास्ते दिखाने लग जाएगा और आपके अंदर उन इच्छाओं के रसों को सक्रिय कर देगा। बोलो बेटा, इतनी बात समझ आई? मैंने कहा है आपके सतोगुण के ऊपर पर्दा डाल देता है। संकल्पित ना करने की कसम खाने वाला जब वो पर्दा डालता है और उसके अंदर उसी तरह के रस पैदा होते हैं, तमोगुण के रस पैदा होते हैं, तो अच्छा अच्छा लाट साहब भी तुरंत औंधे मुंह गिर जाता है और उससे उसी काम को करा लेता है। बेटा, मेरी इतनी बात समझ आ रही है तो लिखो, मुझे अच्छा लगेगा। आप लिखते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे ये लगता है आपको समझ आ रहा है। मैंने तीनों मनों के बारे में तीन ही तरह के स्तर आपको बताए हैं और मेरा उद्देश्य आज केवल एक है, आपको अंतरात्मा की जानकारी देकर के उसको सक्रिय कराना। काम नहीं चलेगा, ऐसे तो हम दिन काटते चले जाएंगे, काम नहीं चलेगा। समय की कीमत को समझिए। हमें संगठित होकर के, हमें संगठित होकर के इस लड़ाई को लड़ना है। आगे चलता हूं, फिर सुनिए, फिर आगे की बात। अंतर आत्मा को जानने का केवल एक ही उपाय है। बोल दूं, वो उपाय है। सुदेश बेटा, क्या समझ नहीं आया? मैंने तीन बात आपको बताई हैं, आगे तभी ही चलूंगा। देखिए, वो लिख रहे हैं चेतन, अचेतन और सुपर चेतन। मैंने आपसे कहा है चेतन, सुपर चेतन वो है
जिसमें प्रेरणा उठती है, और चेतन वो है जिसमें स्वार्थ उठते हैं। अचेतन वो है जो सारी चीजों को आदतों के रूप में, गुण के रूप में, स्वभाव के रूप में सब कुछ अपने अंदर समेट करके रखता है। अभी योगेश ने उसका नाम भी लिखा, चित्रगुप्त। चित्रगुप्त, ये गुप्त मन, अचेतन मन, जिसका जितना जग गया, याद रखना, जो सुपर चेतन है वो जागृत रहता है, परंतु कुकर्मों का प्रभाव उसको ढक करके रखता है। कई बार मैंने आप लोगों को कहा था, कई व्यक्तियों के अंदर इस तरह के गुण होते हैं, जब बाजा बजता है तो वो खो जाते हैं और उनके पैर अपने आप थिरकने लग जाते हैं। ये उनका अचेतन है, ये उनका अचेतन है। बेटा मैं भी तब तक नहीं मानूंगा जब तक आप ये नहीं कहेंगे समझ आया है, और जबरदस्ती नहीं कहना है। मैं तो एक बात बेटी आपसे कह रहा हूं, सुदेश समझ, पहले फिर दोबारा समझ। बेटा तेरे पास तेरा मन है या नहीं है? सबसे पहले एक ही बात सोचने की है, तुम्हारे पास तुम्हारा मन है या नहीं है। मैंने दोबारा कहा है, जो कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, प्रेरणा तो अंतरात्मा की है, परंतु जो प्लानिंग करता है, संसार में कर्म की प्लानिंग करता है, कैसे होगा, जो चेतन मन है, उसमें तमोगुण आ जाने के कारण कोई गंदा विचार करिए, तुरंत रस छोड़ेगा, और रस छोड़ते के साथ ही सतोगुण को ढक लेगा, और अंदर से इच्छा पैदा, प्रबल इच्छा पैदा करेगा उस सुख के लिए, उस सुख के लिए प्रबल इच्छा पैदा करेगा। हम सब कुछ जानते हुए भी अपना पतन क्यों करते हैं? यही पराधीनता है, चेतन मन की पराधीनता यही है। इससे पीछा छुटाना है, इससे पीछा छुटाना है। ये पर्दा ना डाले और उसी काम को करे जिसे हमारी अंतरात्मा कहे। मैं आपको उस स्तर पर लेकर के जाने की बात सोच रहा हूं। मन है मेरा, हर सेकंड, हर समय आपके ऊपर आपकी अंतरात्मा काम करे, और आवश्यक है। इतने जन्मों की यात्रा है, इनके जो प्रभाव इसके अंदर समाये हैं, वो कैसे मिटे, कैसे जले, कैसे उनका काम तमाम हो और हम स्वच्छ हों। मैंने अभी कहा है, अब सुरेश कुछ समझ आया? आप लिख तो रही हैं, दोबारा लिखो। अगर नहीं आया हो तो मैं ये भी कहूंगा मेरे से फोन से बात करना। फिर लिखो बेटा, जल्दी लिखो, मैं फिर आगे चलूं, समय भी हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं। मैंने कहा अंतरात्मा को जानने का मात्र एक ही उपाय है, और वो उपाय है जो विषय में सदा जिज्ञासु, विषय में सदा जिज्ञासु और सचेत रहता है। विषय में सदा जिज्ञासु और सचेत रहता है। कौन से विषय में? जो अंतरात्मा से आया है।
उसके विषय में उतनी गहरी खोज करता है, उतनी गहरी खोज करता है, निश्चय ही एक दिन उसे पा लेता है। जितनी गहरी खोज करता है, एक दिन निश्चित रूप से उसको पा लेता है। इतनी प्रबल लगन उसके अंदर उसकी पैदा होती है। दृढ़ निश्चयी, दृढ़ निश्चयी ऐसा व्यक्ति हो जाता है। आप अपनी अंतरात्मा के विषय में अधिक से अधिक जिज्ञासु और सचेत रहिए। अपनी निज की और उसका आधार और साधन बता रहा हूं। जो मैंने कहा है, अपने गुणों को निहारना। आपका तारतम्य जुड़ जाएगा, आपका अर्थात आपके मन का, अचेतन मन का सुपर चेतन के साथ। इस समय अचेतन का जो स्वभाव है, बेटा बड़े अपनेपन से कह रहा हूं, इस समय अचेतन जो जुड़ा हुआ है वो चेतन के साथ जुड़ा हुआ है। वो जो गंदगी ला रहा है वो उस अचेतन के खड्डे में डालता चला जा रहा है। अब इस कूड़े को साफ करना है। अचेतन का संबंध चेतन के साथ नहीं, अचेतन का संबंध सुपर चेतन के साथ, अर्थात अंतरात्मा के साथ। जिज्ञासु, जिज्ञासु, निरंतर जिज्ञासु। उसी क्षेत्र में अपने आप को विकसित करना है, अपने आप को विकसित करना है। और कैसे विकसित करोगे? जिस विषय में जो भी काम करो उसे बहुत गहराई तक सोचो। जो भी काम करो उसे बड़ी गहराई तक सोचो। आप अपनी अंतरात्मा से परिचित होते चले जाएंगे, उसकी वाणी को सुनेंगे, उससे बात कर सकेंगे, उससे निर्देशन पाएंगे, उससे सलाह कर सकेंगे, उससे समाधान पाएंगे। और मुक्ति को पाएंगे। साथ में यह भी कह रहा हूं, जीवन मुक्त होते चले जाएंगे। हां, लाडली बहन शकुंतला बिल्कुल ठीक कह रही है। यही विवेक का जागरण है। गहरी सोच ही विवेक का जागरण है। घुस जाइए। कुशाग्रता एक गुण है। कुशाग्रता, कील आगे से पैनी होती है तो दीवार में घुस जाती है। इसलिए कुशाग्रता को, पैनेपन को पैदा करिए, विचार के पैनेपन को पैदा करिए और जीवन में यथार्थ सुख शांति के अधिकारी बनिए। समय ज्यादा हो रहा है, इतनी ही बात पर रुक करके इसे ही प्रैक्टिकली करिए। यहीं पर रुकिए और प्रैक्टिकली करिए। जो करें उसे गहराई में घुसते चले जाएं, गहराई में घुसते चले जाएं। ध्यान मुद्रा, अंतर आत्मा की गहराई, गुण का सहयोग, अच्छाइयों का सहयोग। अंदर से विचार में अच्छाई को क्रियाशील करें। बुराई तुरंत हो जाती है, अच्छाई को क्रियाशील करें। रस आए ना आए, अब नहीं आएगा, बाद में आएगा। जब आत्मा तक पहुंच जाएंगे तो आत्मा को रस आने लग जाएगा। जैसे अब मन चेतन के अंदर सक्रिय है और चेतन अपने सुख हमको दे रहा है, वैसे ही अंतरात्मा की गहराई तक जाएं, उसको, विचार को अंतरात्मा तक लेकर के जाएं।
अंतरात्मा सुखी, शांति, विवेक के द्वारा, अंतर की गहराई, गहरा लंबा श्वास, ओंकार, ऐसा ड्रिल, बड़े गहरे गहरे पाइप गालने के लिए ड्रिल चलाए जाते हैं। ऐसा पैनापन कुशाग्रता के रूप में पैदा कर ले, भेदने की क्षमता, सब पापों को भेदने की क्षमता जागृत करें। ध्यान ही केवल वहां तक जा सकता है। ध्यान मुद्रा, गहरी लंबी श्वास, ओंकार नाद का गुंजन, ओ विचार को गहराई तक ले जाएं, भाव को छूने लग जाए, इतनी गहराई तक ले जाएं कि भाव को छूने लग जाए, अंतरात्मा मर्म स्पर्शी उस गुण को पाए। ओ अंतस की गहराई छू जाइए। ओ जीव बंधा है, जिसकी जीभ चटोरी है, चटोरापन उसकी जीभ पर काम करता है, बीमारी भी उसको रोक नहीं पाती है। पिछले दिनों मैंने आपसे कहा था, ईश्वर की चेतावनी, दुख रोग ईश्वर की चेतावनी। वो कह रहा है ये कमी आपके अंदर आने वाली है, कमियों को दूर करिए। ओ विचार सुनता है, समझ नहीं आता। विचार सुनता है, समझ नहीं आता। तमोगुण का विचार सुनता ही नहीं है, क्रियाशील हो जाता है।
और समझ तो पहले ही आ जाता है। समझिए और गहराई तक जाइए। ओ ओम भूर्भुवः स्वः। प्रवेश करिए, अपने अंदर प्रवेश कराइए, अपनी अंतरात्मा के भाव को अपने अंदर प्रवेश करिए। संसार ओतप्रोत आत्मीयता से संपन्न। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। एक तेज, एक किरण जो चीरती चली जाए। अल्फा बीटा गामा रेज होती हैं जो सब कुछ चीरती हुई आगे चली जाती हैं, पूरे आकाश को चीरकर हम तक आती हैं। तत्सवितुर्वरेण्यम्। भाव से उत्प्रोत तत्सवितुर्वरेण्यम्। 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 साक्षात आदान प्रदान आत्मा का और मन का। मन सुपर चेतन मन, सतोगुण, मेरी प्रकृति में विलय। सतोगुण का मेरी प्रकृति में विलय, मेरी प्रकृति में सतोगुण की वृद्धि।
भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि। हीनता का गुण न आए। जुड़ाव के कारण मुझे सतोगुण मिल रहा है, परम शांति। भर्गो देवस्य धीमहि तस्य वितुर्वरेण्यम्। अंतरात्मा की प्रेरणा तस्य वितुर्वरेण्यम्। तस्य वितुर्वरेण्यम्। तस्य वितुर्वरेण्यम्। अपने अंदर जाएं। तस्य वितुर्वरेण्यम्। अच्छे विचारों का जागरण, अंतर प्रेरणा, अच्छे विचारों का जागरण, गति गति। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि तस्य वितुर्वरेण्यम्। उसी को टारगेट करिए, उसी को। तस्य वितुर्वरेण्यम्। तस्य वितुर्वरेण्यम्। भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि। भर्गो देवस्य धीमहि। ओम भूर्भुवः स्वः सर्वस्व सर्वस्व। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम्। आत्मभाव से ओतप्रोत भर्गो देवस्य धीमहि। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय।
ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय अंतरात्मा की गहराई में जाइए। अस्तो मा सद्गमय सुपर अचेतन का जागरण, अचेतन का जागरण। अस्तो मा सद्गमय अमृत्योर्मामृतम गमयः अमृत तत्व से ओतप्रोत अमृत्योर्मामृतम गमयः तमसो मा तमसो मा। ईमानदारी से तमोगुण को हटाना है। तमोगुण ओतप्रोत तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। समझ में घुसा दें, समझ में घुसा दें। ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय। अंदर से जैसे जैसे भाव उगेगा, अपने विषय में जानने की जिज्ञासा जितनी जगेगी, उतना ही सचेत हो जाओगे। असतो मा सद्गमय ओम मृत्योर्मामृतम गमय मृत्योर्मामृतम गमय मृत्योर्मामृतम गमय। जो जिसके साथ जुड़ता है उसका रस आता है, जो जिसके साथ जुड़ता है उसका रस आता है। मीठा जीभ पर रखा है, जुड़ता है तो रस आने लग जाता है। ओतप्रोत भावना से ओतप्रोत। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। प्रयास करें दिन में। आज की बात को यहीं पर समाप्त करता हूं।